हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल मेल फर्टिलिटी में क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेल फर्टिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज सीमेन एनालिसिस, करेक्ट। अब जब सीमेन एनालिसिस कोई करवाता है तब हमेशा एक रिपोर्ट आता है जिसमें वैल्यूज नॉर्मल रहती है, जैसे कि स्पर्म काउंट इज मोर देन 15 मिलियन पर ml, या फिर मोटिलिटी इज मोर देन 40%, या नॉर्मल फॉर्म्स आर मोर देन 4%, करेक्ट। और इफ यू लुक एट टोटल काउंट, मतलब पूरे काउंट को देखेंगे, देन मोर देन 39 मिलियन इन द एंटायर सैंपल। ये चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल। इसके बाद में ओके ये जो स्टैंडर्ड्स है, बाय द वे जस्ट आपको बता दूं, ये WHO 2010 के स्टैंडर्ड्स है। यही रेफरेंस से आपको कोई अच्छा लेबोरेटरी स्पर्म टेस्ट करके देगा। ओके, सेकंड जो वैल्यूज आती है उसे हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या? मतलब नॉर्मल के कंपैरिजन में स्पर्म काउंट का कमती होना, मतलब स्पर्म काउंट इज लेस देन नॉर्मल। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने के लिए। ये सिर्फ काउंट्स पे है। ओके, साइमल्टेनियसली ऐसे ही रिपोर्ट आता है जिसमें दूसरे परिभाषा में हम बोलते हैं एस्थिनोजोस्पर्मिया। एस्थिनोजोस्पर्मिया मतलब जिस पेशेंट की मोटिलिटी जो है वो कमती है। ओलिगोस्पर्मिया मतलब काउंट है वो कमती है, करेक्ट। और जो एक फाइनल कैटेगरी का जो रिपोर्टिंग आता है जिसे हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया पे हमारे बहुत सारे वीडियोस है। एजोस्पर्मिया मतलब जीरो स्पर्म काउंट, ऑलराइट। अब काफी बार जब मेल पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आप कभी आपके पैकेट के पीछे पढ़ना, इनमें रहता है कोक्यू, लाइकोपीन, एस्टाजैंथिन, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीज के अलग 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 कॉम्बिनेशंस, राइट। ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स मेल पेशेंट्स को। अब इस वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड कि एंटीऑक्सीडेंट्स का मेल फर्टिलिटी में रोल क्या है। सबसे पहले एकदम सिंपल काम करते हैं। जो बंदा नॉर्मल है उसको दवाई की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज रिपोर्ट नॉर्मल है और प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको दवाई दी जाए। साइमल्टेनियसली जिस बंदे में स्पर्म काउंट 0 है उसमें भी कोई रोल नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको एजोस्पर्मिया रहता है उनको कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है। 3 महीने का कोर्स करके देखो, अरे वो आपके इमोशन से खेल रहे हैं। आपको तो दवाई चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट का मन में क्या रहता है, कोई दवाई दे दो, दवाई देने से ठीक हो जाना चाहिए, बराबर है। पर वो जब दवाई तुम्हारे लिए काम ही नहीं करेगा तो तुम लेके करोगे क्या? ठीक है। साइमल्टेनियसली जिन पेशेंट को लो मोटिलिटी, जिनका मोटिलिटी कमजोर रहता है, उन पेशेंट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट का रोल वर्चुअली 0 है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल वर्चुअली 0 है। मतलब अगर आपका स्पर्म काउंट ठीक है पर स्पर्म का स्पीड कमती है तो आप में दवाई कोई काम नहीं करेगी, राइट। ये प्लीज ध्यान में रखिए। फाइनल कैटेगरी जो आती है वो है ओलिगोस्पर्मिया। अब ओलिगोस्पर्मिया को हम और आसान करने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैंने बोला ओलिगोस्पर्मिया मतलब काउंट्स कमती है, तो इसका मतलब ये सभी बंदे हैं जिनका काउंट 15 मिलियन से कमती है। अब इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेस देन 5 मिलियन, 5 to 10 मिलियन एंड इन बिटवीन 10 to 15 मिलियन, करेक्ट। अगर आपका काउंट स्पर्म का जो है वो 5 मिलियन से कमती है, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, तो आप में एंटीऑक्सीडेंट का कोई रोल नहीं है, ये काम नहीं करने वाला है, श्योर। ओके, अगर आपका काम 5 to 10 मिलियन है तो ये कैटेगरी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स काम नहीं करेगा। आप ऊपर से नीचे चले जाओ, नीचे से ऊपर आ जाओ, वापस ऊपर से नीचे चले जाओ, ये काम नहीं करेगा। इस चीज का 10 to 15 मिलियन जो स्पर्म काउंट रहते हैं उसमें एक लिमिटेड रोल है। इट हैज अ लिमिटेड रोल, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। इस पूरे वीडियो का कॉन्क्रीट डिस्कशन ये होता है कि एक्चुअल में मेल फर्टिलिटी में अगर आपका स्पर्म काउंट 10 to 15 मिलियन है, शायद तो
दवाई आपका मदद कर सकता है। बाकी कोई भी कैटेगरी के पेशेंट्स में दवाई का रोल बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई इस प्रकार की दवाई प्रिस्क्राइब करे तो प्लीज उनके पास से राइटिंग में ले लीजिएगा कि क्या यह दवाई देने से इफेक्ट आएगा, और अगर इफेक्ट आएगा तो कितना इफेक्ट आएगा। क्योंकि एज मेल पेशेंट ध्यान में रखिए, देखिए मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं बात एकदम डायरेक्ट करता हूं। मेल पेशेंट्स में ईगो बहुत बड़ा रहता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनमें प्रॉब्लम है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अननेसेसरीली टाइम पास करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स खाते रहते हैं। बहुत बार हमने देखा है, पेशेंट बोलता है हमने 3 महीने का कोर्स लिया, हमने 6 महीने का कोर्स लिया, हमने 9 महीने का कोर्स लिया। अरे तुम 3 महीने का कोर्स लो या 3 साल का कोर्स लो या 30 साल का कोर्स लो, जिस बीमारी में जो दवाई काम नहीं करती उस बीमारी में वो दवाई काम नहीं करती। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट अगर आपको ये स्पर्म काउंट है तो दवाई खाने से बेटर इज टू स्विच टू ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल फूड, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, राइट। यही कैटेगरी, अगर कोई मोटा है तो हम उसके बोलते हैं आप थोड़ा वेट लॉस कीजिए। कोई स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है तो हम उसको बोलते हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करो। ये सब चीज भी आपको एंटीऑक्सीडेंट जितना ही अच्छा इफेक्ट देगी। इसमें भी 3 महीने का ही कोर्स करना पड़ता है। ये 3 महीने का कोर्स कोई जादू नहीं है। जो स्पर्म का साइकिल रहता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 74 to 90 डेज, इसीलिए आपको 3 महीने का कोर्स दिया जाता है। बहुत सिंपल चीज है। बट मुझे लगता है इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है और एंटीऑक्सीडेंट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम गेट अब्यूज्ड। अब्यूज्ड मतलब रैंडमली किसी को भी दे दिया जाता है। ऐसा आपके साथ में ना हो, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस चीज पे जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।